अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है हम शेडेड एरिया को कैलकुलेट करेंगे। अब शेडेड एरिया को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। मेरी बोर्ड के ऊपर तीन डायग्राम्स बनी हुई हैं, 1, 2 एंड 3। तीनों डायग्राम्स को आप देख सकते हैं और इन तीनों डायग्राम को हम इन तीनों का शेडेड एरिया निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है, सही है। अब ये वाले शेड एरिया ये वाला है, इसको मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है ये कितना है, सही। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ ये है 1, 2, 3 तीनों डायग्राम के अंदर स्क्वायर भी कॉमन है, स्क्वायर की लेंथ भी कॉमन है और इसके अलावा सर्किल जो है वो भी कॉमन है। क्या मतलब वो, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 20। अब 20 सेंटीमीटर हो 20 मीटर हो कोई इशू नहीं है, सही है। ये लेंथ दी हुई है, सही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये लेंथ मैंने 20 रख दी है, तो ये वाली स्क्वायर का मतलब क्या है, दोनों साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये भी क्या चीज़ होगी, 20 होगी। ये बात क्लियर होगी। तो मतलब ये भी 20 का स्क्वायर है, ये भी 20 का है, ये भी 20 है, और ये तो 20 का है, ये दोनों 20 का है, सही है। अगर मैं सर्किल की बात करूं तो सर्किल भी क्या होगा, जाहिर सी बात है बिल्कुल इक्वल इसके बराबर है सर्किल। तो सर्किल भी क्या होगा, 20 का है। सर्किल वाला सर्किल का 20 है, ये भी क्या है, 20 है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। मतलब क्या 20 क्या चीज़ है सर्किल के अंदर, असल में डायमीटर की बात कर रहा हूँ। सर्किल में डायमीटर क्या है, वो भी 20 है। इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है इसके अंदर, अगर आप नोट करो, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू कह दें, या फिर ये कह सकते हैं एल का स्क्वायर। एल का स्क्वायर भी कह सकते हैं, मैं सिंपल एल का स्क्वायर कह रहा हूँ। एल का स्क्वायर का मतलब ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, 400। ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर आ गया। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल। अब एरिया ऑफ अ सर्किल किस तरह निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर का स्क्वायर। अब मैंने आपसे बात ये करी थी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस कहते हैं हाफ ऑफ द सर्किल, सिंपल। अगर मैं बात करूँ रेडियस की तो 20 को मैं डिवाइड कर दूंगा। रेडियस अगर मुझे निकालना है, रेडियस का 20 है, ये रेडियस क्या है 20 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो क्या आएगा 10। रेडियस क्या आ गया हमारे पास 10। तो मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी, 100 आ जाएगा। पाई 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। अब पाई की जो वैल्यू होगी मैं लिख दूंगा, सही है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल भी आ गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर भी आ गया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया शेडेड एरिया, सिंपल का आया था, एरिया कह सकता हूँ, शेडेड एरिया कह सकता हूँ, इसको एक नाम दे देता हूँ मैं, शेडेड एरिया जो मुझे निकालना है वो कितना है भाई। अगर मैं माइनस करा दूँ क्या चीज़, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है ये, और क्या चीज़ है, माइनस करा रहा हूँ एरिया ऑफ सर्किल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास, 400 है। 400 में से अगर मैं माइनस करा दूँ कितने, 100 पाई, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 100 इसको माइनस कराता हूँ, एक वैल्यू आएगी, वो सिंपल पहले मल्टीप्लाई कराऊंगा देन फिर इसको माइनस कराऊंगा, तो वहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, वो वहाँ पर आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं ये वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। इसमें अगर आप नोट करो, इसमें मुझे अंदर वाला शेड एरिया निकालना है, सही है। सबसे पहले अगर आप नोट करो, ये वाला जो एरिया है, ये जो दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इट्स मीन रेडियस, रेडियस क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। इसका रेडियस जो है वो 5 दिया हुआ है। ये तो आपको पता है लेंथ क्या है, 20 है, सही है। जो हमारा 400 आई थी वही चीज़ है ना यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर से कितना है, 400 है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, सही है। अब मुझे एरिया निकालना है इसका, मैं सिंपल लिख दिया एरिया ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। अब एरिया ऑफ सर्किल मतलब इसका अंदर वाले का सर्किल, अंदर वाले का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया किस तरह निकालूंगा, पाई लिख दिया, आर का स्क्वायर कर दिया मैंने, पाई को ऐसे ही रख दूंगा। आर मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा, मतलब 25 पाई आ जाएगा, सिंपल 25 पाई इसका आ गया। अब मैं क्या करूँगा, शेडेड एरिया निकालूंगा। एरिया शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या करूँगा, इसमें शेडेड एरिया निकालने के लिए
एरिया ऑफ द स्क्वायर में से मैं माइनस करा दूंगा एरिया ऑफ द सर्किल। अब ये सर्किल जो है ना, ये वाले सर्किल की बात की जा रही है, सही है। ये वाले मैंने निकाला एरिया, इसको माइनस करा दिया इस वाले सर्किल से। एरिया ऑफ द सर्किल स्क्वायर क्या था 400 था, माइनस करा दिया एरिया ऑफ द सर्किल क्या था, केवल ये 25 पाई। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा पाई की वैल्यू से, उसके बाद इसको माइनस कराऊंगा तो आप वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं ये वाले सर्किल की। इसमें अगर आप नोट करो, असल में एरिया निकालूंगा ये वाले सर्किल का, जो बाहर जो सर्किल है बड़ा सर्किल है, इसका मुझे एरिया निकालना। तो किस तरह से निकालूंगा, मैं निकाल चुका हूँ। एरिया ऑफ द सर्किल क्या है, ये वाला एरिया ऑफ द सर्किल क्या है 100 पाई है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 पाई। अब अंदर वाले का मुझे निकालना है, क्या निकालना है, अंदर वाले का एरिया कितना है। तो अंदर वाले का एरिया अगर आप नोट करो, मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ 25 पाई है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सर्किल जो इसका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, शेडेड एरिया, सॉरी शेडेड एरिया जो यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दूँगा शेडेड एरिया जो यहाँ पर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, सिंपल क्या दिया हुआ है 25 पाई। ये हमारे पास तीनों आंसर आ चुके हैं। फर्स्ट आंसर तो ये कहलाएगा, सेकंड आंसर ये वाला कहलाएगा, और थर्ड आंसर क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा। जो मैं यहाँ पे लिख दोगे आप सिंपल आंसर आ जाएगा, सही है। सो ये एक बार तीनों सॉल्व हो चुके हैं। आई होप यू लाइक माई